नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मीनाक्षी। और आज हम आए हैं टिबड़ी। यहाँ अलमस गोरण फिडोगी का डांडा है जो कि जौनपुर के सबसे टॉप पे है। और ये देखिए, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब पहाड़, कोई भी पहाड़ नहीं है इससे टॉप में। अगर देखने में देखा जाए तो ये जो आपको नीचे दिखाई दे रही है ये रोड अलमस गांव, और जो ये रोड जा रही है ये जाती है स्वाखुली मसूरी के लिए। और अगर नीचे से देखा जाए भवान से तो सबसे ऊंचाई पे ये पहाड़ दिखाई देता है। इसे कंजेड़ा कहा जाता है, गोरण की ये सबसे ऊंची धार। और हम उससे भी ज़्यादा टॉप पे आ रखे हैं। ये कुंड किट्ठ, बहुत ही सुंदर नज़ारा। बस थोड़ी कोहरा छा रखा है चारों तरफ, इसलिए कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए आप वीडियो में। तो दोस्तों, हम लगभग पहुंच चुके हैं सुधा जी के घर के पास। ये ब्रांसकंडा, और यहाँ से जो रास्ता दिखाई दे रहा है एक बारीक सा, ये आता था, कभी सड़क हुआ करता था सुधा जी की घर की ओर। ये है इन सुंदर सी वादियों के बीच सुधा जी का घर। तो आप बने रहिए। सुधा जी के घर पे ये है ऊपर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सुधा जी के घर पर। ये है उनका पहले का आलीशान घर, जो कि अब एकदम खंडर सा बन चुका है, क्योंकि सुधा जी अब इस दुनिया में नहीं है। ये देखिए, ये आर पार का दृश्य। ये फिडोगी का गांव, थान नौगर। ये है सुधा जी का घर के आगे ग्रिल, दूसरी मंजिल। अब कुछ इस तरह सा खंडर सा दिखता है उनका घर। राधा, सुधा जी एक पुलिस ऑफिसर थी। यह है इनका घर। अभी बाहर तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हमें कुछ देर के लिए यहीं पर रुकना होगा। बहुत ही सुंदर सा घर उस ज़माने का। लोगों ने यहाँ का सामान सब निकाल दिया था। अब यहाँ एकदम खंडर सा बचा हुआ है। सुधा जी के इस घर के बारे में कई सारी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जाती है। कहा जाता है कि वहाँ डराती भी है, लेकिन हम आज उनके घर में ही आ चुके हैं और ऐसा कुछ नहीं होता है बस। और ये यहाँ पर कुछ जादू भी कर रखा है ताकि सुधा जी की आत्मा इधर उधर ना भटके। हम तो सुधा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने इतना आलीशान घर बनाया था। और हमें अभी बारिश में रुकने के लिए यहाँ आसपास कहीं कोई ठिकाना नहीं है, तो हम यहीं पर रुक गए हैं। तो थैंक यू सुधा जी। आप जहाँ भी ये आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। व्यक्त करने को करने ये है यहाँ पर सुधा जी। शायद पूरा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन यहीं ये तस्वीर मिली तो शायद सुधा जी है। ज़रा ध्यान से देखिए, कितनी जिंदा दिल औरत थी जिन्होंने इतनी खतरनाक वादियों में ये घर बनाया। और ये किसी और की तस्वीर है, उनके बचपन की हो सकती है, शायद उनके बचपन की हो। ये
तो ये दरवाज़ा इसलिए था क्योंकि सुधा जी को कोई साथ में रहने के लिए कोई नहीं था, वो अकेली थी, अनमैरिड, और उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने लिए पूरी सुरक्षा के इंतज़ाम कर रखे थे। तो ये इनका किचन सुधा जी का, और नीचे भी बहुत ही बढ़िया सा। तो ये है सुधा जी के 2 कमरे, नीचे भी बहुत ही सुंदर से कमरे हुआ करते होंगे किसी ज़माने में भी। क्या पर कहा जाता है कि 7-8 साल पहले इनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो ये रहा इनका नीचे का घर। तो आज मैंने आपको जो ये नज़ारा दिखाया, यह है सुधा जी के घर का, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो अब बारिश भी लगभग रुक चुकी है और हमें जाना है अपने घर की ओर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप यहाँ रह भी सकते हो, यहाँ सफाई वफाई करके जो भी है, क्योंकि एकदम वीरान पड़ा है।